बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से, लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था टॉपिक अपना कौन सा बेटा? छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं फिलहाल, जहां से एट टाइम्स 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। ट्रायल बैलेंस होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको 1, 2, 3 डिस्कस करने के बाद। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तीनों ही क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। बेटा हो गए कि नहीं हुए? और तीनों में ही सिंपल ट्रायल बैलेंस बनाना था। मजेदार बात यह है कि तीनों ही क्वेश्चन ये एग्जाम के हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे 4 नंबर 6 नंबर में। आपको ट्रायल बैलेंस या तो बनाकर देना था या बना हुआ था उसे ठीक करना था। बेटा बोलो। तो क्वेश्चन 1 में कुछ पूछना हो तो बताइए बेटा। बेटा क्वेश्चन 1 में सस्पेंस क्या आ रहा है? सस्पेंस ज्यादा आ रहा है बेटा। 1225 नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो ना, कितना आ रहा है? कितने बच्चों का 1225 रुपए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया? और बाकी चेक करो। चलो ना क्लास क्या पूछना मुझसे, ठीक है ना? सही होना चाहिए आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसमें ट्रायल बनाकर देना था। टोटल 2,14,500 आना था बेटा, ठीक है? और सिमिलरली थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रायल में ट्रायल बना हुआ है। और मजेदार बात देखो, मैच भी हो रहा है लेकिन फिर भी गलत है। तो आपको क्या करना था? आपको रीड्राफ्ट करना था ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद भी इत्तेफाक से टोटल वही आ रहा है जो पहले था। बोलो बेटा। ये तीनों क्वेश्चंस हो गए कि नहीं हुए? चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। मैं नया टॉपिक आपके साथ शुरू कर रहा हूं यहां पर, एंड दैट इज सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी बेटा ध्यान से सुनिए बस थोड़ी देर मेरी बातें। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा ये बताएं, अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस की बात करें, अगर अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस की बात करें तो बेटा पहला स्टेप क्या होता है? बोलो बेटा। जनरल एंट्री पास करिए। दूसरा स्टेप क्या होगा? इन एंट्रीज की लेजर में पोस्टिंग करिए। तीसरा स्टेप क्या होगा? ये जो लेजर अकाउंट आपने बनाए हैं इनकी बैलेंसिंग करिए। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? ट्रायल बैलेंस बनाइए। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगा? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर ये फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग आएगा, पीएनएल आएगा, और ये हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। एक एक करके सब कुछ ही डिटेल में पढ़ाना है मुझे थोड़ा सा आपको बेटा, ठीक है? अच्छा अब पहला स्टेप अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप इज पासिंग अ जनरल एंट्री। भाई जो भी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में हो रही है, बेटा बंद करो उसे, अभी बंद करो, बंद करो, पाप लगेगा। यहां सुनो ना, वो बाद में करना। तो अगर कहां थे हम? हाँ, तो क्योंकि बिजनेस में बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब भाई सारी की सारी ट्रांजैक्शंस तो याद रख पाना पॉसिबल होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के 2 तरीके, या तो डायरी पर लिखना शुरू कर दीजिए, आज इतने का माल बेचा, इतने का खरीदा, इतना पेमेंट लिया, इतना पेमेंट किया, ये खर्चा हुआ। उसे हम क्या कहते थे? सिंगल एंट्री सिस्टम। याद आ रहा है? हमने चैप्टर किया था काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स थे, सिंगल एंट्री सिस्टम थी। लेकिन एक दूसरा ज्यादा बेहतर सिस्टम है, क्या नाम था उसका? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें जब भी कोई घटना घटित होगी उसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड करेंगे। एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यही था। बोलो बेटा।
अब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है मेरे को, कोई भी बिजनेस में घटना घटित हुई तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पासिंग अ जनरल एंट्री। जैसे जैसे बेटा माल मैंने बेचा या एक्स को, एंट्री क्या हो जाएगी? X2 सेल। भाई अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना होते तो डायरी में लिखते गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹5,000, यही करते कि नहीं करते? लेकिन हमें तो डबल एंट्री सिस्टम आती है तो हम तो जनरल एंट्री पास कर लेंगे। बेटा क्लियर है? इस जनरल एंट्री का फॉर्मेट भी वैसे सबको पता है। बेटा ये फॉर्मेट पता है कि नहीं पता है? क्या होता है फॉर्मेट, जरा बताना। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट क्या होता है? ये कुछ होगा कि नहीं होगा? सो दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट, कुछ इस तरीके से होता है। और हर नरेशन भी होगी एंट्री के साथ। इसकी बात और कर लेंगे बाद में। अभी अब हुआ क्या? अभी मैंने बिजनेस शुरू ही किया था, रोज की 10, 12, 15 ट्रांजैक्शन हुआ करती थी। मुंशी जी सारी एंट्रियां नोट कर लिया करते थे। ये माल खरीदा, 2-4 एंट्री परचेजेस की थी, 10-12 एंट्री सेल की थी, 2-4 एंट्रियां खर्चे इनकम की हुआ करती थी। ये जो मुंशी जी थे ये सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर लेते थे। जानते हो किस में रिकॉर्ड करते थे? ये एक बुक है, इस बुक का नाम क्या है बेटा? इस बुक का नाम था जनरल। और जिसमें क्या कर लेते थे वो रिकॉर्ड, इसमें क्या होता था बेटा? जनरल, बोलो, इसके अंदर आती थी जनरल एंट्री या सिंपली एंट्री। ठीक, ये काम मुंशी जी कर रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, एज द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस। भाई बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले 2, 4, 5, 10 ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 50, 100, 200, 500 होने लगी। अब ये जो मुंशी जी हैं बेटा ये तो बड़े परेशान। ये देखो, ये रे बेटा, कौन है बेटा? ये जानते हो? लो बेटा, ये बेटा क्या कह रहे हो नालायक? ठीक है चलो, तो ये मुंशी जी हैं बेटा। ये मुंशी जी का काम था सारी एंट्रियां करना। अब शुरू में तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ना शुरू हुआ बेटा, मुंशी जी परेशान हैं। इतना काम पेंडिंग चल रहा है, अभी 4 दिन पुरानी ही एंट्री सारी ना हो पाई, बड़ी कठिनाई हो रही है, क्या करें? मुंशी जी ने कहा, सर मैं तो ना काम कर पाऊंगा, मेरे बस की तो है नहीं इतनी वॉल्यूम देखना, मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूं। मैंने कहा मुंशी जी रुको, पुराने आदमी हो, कहां ही जा रहे हो, प्रॉब्लम तो बताओ। बोला सर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है काम का। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, टेंशन ना लो, मैं 2-3 अकाउंटेंट और रख देता हूं आपके अंडर, जूनियर चार्टेड अकाउंटेंट, सॉरी जूनियर अकाउंटेंट रख देता हूं, वो आपकी मदद कर देंगे एंट्रियां पास करने में, वो आपकी मदद कर दिया करेंगे, आपका काम कम हो जाएगा। मुंशी जी का हाँ बात तो ठीक लग रही है। तो लो बेटा, जानते हो क्या किया? जानते हो मैंने क्या किया? ये लो बेटा, ये छोटे छोटे, ये बड़े मुंशी जी हैं मेन अकाउंटेंट, ये छोटे छोटे 4 मुंशी जी मैंने और रख दिए। मैंने कहा एक काम करो, काम शेयर कर लो, ठीक, आपके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा और प्रॉब्लम भी ना रहेगी, पेंडेंसी भी ना रहेगी। अब ठीक तो लग रहा है प्रस्ताव देखने में, लेकिन अब समझो अब दूसरी प्रॉब्लम क्या शुरू हुई। अब प्रॉब्लम ये शुरू हुई, ये जो जनरल था, ये जनरल था, काम बांट दिया भाई। मैंने बोला एक काम करना, सारी सेल की एंट्रियां तुम कर लेना, सारी परचेज की एंट्रियां तुम कर लेना, और मेरे यहां लेट्स से सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, उसके अलावा
लेट्स से बीआर बहुत ड्रॉ होते हैं हमारे बिजनेस में, सारे बीआर की एंट्री तुम कर लेना, सारी कैश की एंट्रियां मैं खुद कर लिया करूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, और बची हुई जितनी भी मिसलिनियस एंट्री हैं वो तुम कर लेना। काम को बांट दिया कि नहीं बांटा? काम बट गया, काम बट गया, जिम्मेदारियां बांट दी। भाई ज्यादा ट्रांजैक्शन क्या होती है बिजनेस में? सेल परचेज होती है एक तो, ठीक, कैश होता है, कैश मेन बंदे ने बोला मैं संभाल लूंगा एंट्रियां, ये तुम संभालना, बची हुई सारी तुम कर लेना। हां मेरे यहां बिल और बहुत ज्यादा ड्रॉ होते हैं, बीआर बहुत ज्यादा चलते हैं मेरे बिजनेस में, तो उसका मैंने अलग अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है। जानते हो कैसे हुआ? क्या, ये जो जनरल था, ये मुंशी जी लेकर बैठे हैं, बोला जी मुझे कैश की एंट्री पूरी करनी है। जानते हो ये चारों क्या कर रहे हैं? बेटा गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे अभी तो मेन मुंशी जी एंट्रियां कर रहे हैं, जब वो एंट्रियां कर लेंगे तब ये जनरल हमें देंगे, तब हम जनरल में एंट्रियां करनी शुरू करेंगे। फिर जब इनका काम हो गया, इसने सेल की एंट्रियां डालनी शुरू की। बेटा अब ये चारों क्या कर रहे हैं? अब ये चारों खाली बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, बीवियों की बुराई कर रहे हैं। बोलो बेटा। ये सर ना, बेटा समझ में आती है बात कि नहीं आती है? ठीक, तो बड़ी प्रॉब्लम है भाई। यानी काम अभी भी काम में पेंडेंसी चल रही है, टाइम खराब हो रहा है। टाइम खराब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, बिना मतलब में एक जना काम कर रहा है, बाकी 3 जने खाली बैठे हैं, क्या करें? जानते हो मैंने क्या किया? मैंने कहा यार ये तो नहीं बात बन रही है, टाइमिंग अभी भी बहुत ज्यादा सबके इन्वॉल्व हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने इस जनरल को, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, मेरे पास ये जनरल था, इतना मोटा एक बुक थी जिसको जनरल बोल रहे हैं, जिसमें एंट्री क्या करते थे, उसको मैंने 5 टुकड़ों में फाड़ दिया। कैन यू इमेजिन? 5 टुकड़ों में फाड़ दिया, और पांचों को बेटा एक एक टुकड़ा मैंने यहां पर पकड़ा दिया। ठीक, मैंने कहा भाई अब देखो फायदा क्या है, सुबह 10 बजे आना, अपना जनरल उठाना बोलो बेटा, और एंट्रियां करनी शुरू कर देना साथ में ही। पांचों साथ काम करोगे और शाम के 4-5 बजे तक फ्री हो जाओगे, काम की पेंडेंसी भी ना रही और सब कुछ स्ट्रीमलाइन भी हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में गप्पे भी कोई नहीं मार रहा है, टाइम भी बच गया, और टाइम से आप घर भी चले जाओगे, कोई पेंडेंसी नहीं है। बेटा ये समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो। अच्छा, तो सबको मैंने जनरल के ही टुकड़े दे दिए फाड़ फाड़ के। अब ये 5 जनरल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक रजिस्टर था उसके 5 टुकड़े कर दिए फाड़ कर, जिससे पांचों अकाउंटेंट साथ में ही काम कर पाए। आई होप यहां तक की स्टोरी ठीक है बिल्कुल। ये सब आपने पढ़ा हुआ है वैसे क्लास 11th में, जब नया नया आपने अकाउंटिंग में कदम रखा होगा ना, तो सर ने या मैडम ने पढ़ाया होगा। सर हमें 4 दिन पुरानी बात याद नहीं है, आप कब की बात कर रहे हो, ने पढ़ाया था ये। वो अलग बात है, इतना डिटेल में ना पढ़ाया हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे क्लास 11th में थे। सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक। वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती थी बताता हूँ मैं आपको। उस टाइम नए नए अकाउंट्स हमने सीखना शुरू किया था, तो ऐसे में बहुत डिटेलिंग में हम गए नहीं, और बस क्वेश्चन करके बात बना ली थी। टीचर्स भी ज़्यादा दिलचस्पी थी नहीं उनकी कॉन्सेप्ट बताने में, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं भी इसे लिंक करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से। उस चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम आएंगी अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। वैसे रेक्टिफिकेशन जिसने कर लिया मेरे साथ, मैंने वहां दोबारा से बीच में ये सब्सिडरी बुक्स पढ़ा रखा है। बेटा चैप्टर किया कि नहीं किया मेरे साथ? चलो खैर वापस आओ। तो खैर मैंने ये 4 मैंने जनरल के टुकड़े बना दिए, ठीक। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई सारी सेल की एंट्रियां तुम करोगे, परचेज की तुम, बीआर तुम, कैश की तुम, और बची हुई सारी एंट्री ये अलग अकाउंटेंट कर लेगा, मिसलिनियस एंट्री जिसे मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब सुनो, एक एंट्री हुई, एक घटना घटित हुई, मैंने एक्स को माल बेचा।
बताओ कौन अकाउंटेंट, कौन से वाला अकाउंटेंट ये एंट्री रिकॉर्ड करेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, इसी का काम है, इसी को बोला हुआ है मैंने। तो ये एंट्री क्या करेगा अपने यहां, अपनी किताब में कर लेगा X2 सेल। बेटा बोलो ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है, बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं। अब कुछ माल बेचा कैश में 500 रुपए का, कैश में कुछ माल बेचा। आपको पहले सिर्फ रूल सिखा दिए गए थे, मैं बता रहा हूं रूल बने कैसे। कैश में माल बेचा 500 रुपए का। अब बताओ कौन सा अकाउंटेंट एंट्री करेगा? इसने कहा मैं एंट्री करूंगा, इसने कहा मैं एंट्री करूंगा। मैंने कहा क्यों भाई? बोला सर ने मुझे सेल की एंट्रियां करने की जिम्मेदारी दी है, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मैं एंट्री करूंगा कैश टू सेल। अब ये मुंशी क्या कह रहा है? अरे नहीं भाई, कैश की तो सारी एंट्रियां, कैश की तो सारी एंट्रियों की जिम्मेदारी मेरी है, ये एंट्री तो मैं करूंगा। बोला जी मैं, मुझे करनी है एंट्री। इसने क्या किया? कैश टू सेल। बोलो बेटा, अब प्रॉब्लम ये हो गई, एक ही ट्रांजैक्शन जनरल में 2 बार रिकॉर्ड हो गई कि नहीं हुई? ये तो प्रॉब्लम आ गई, कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। अगला वो भी ठीक कह रहा है, वो भी तो ठीक कह रहा है, सेल की एंट्रियां मुझे डालनी है, वो बिल्कुल ठीक किया। ये बोल रहा है कैश की एंट्रियां मुझे डालनी है, तो ये भी ठीक। तो कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा इसका कि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, ना डुप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज हो जाएगी। मेरी किताब में 2 बार सेल रिकॉर्ड हो गई। हाँ बोलो, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? चलो एक काम करते हैं, एक रूल बना दिया मैंने अब कि यहां पर ये जो सेल बुक है विल नाउ ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली। क्या बोला मैंने? विल रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली। देखना जरा मैटर सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं हुआ? अब ये एंट्री, हाँ भाई तुम ही रिकॉर्ड, यहां तो पहले भी लफड़ा नहीं था, इस एंट्री में लफड़ा आया, इसमें मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा। तो जानते हो ये मुंशी जी ने क्या कहा? मुंशी जी ने कहा, बड़े वाले मुंशी जी ने, बुजुर्ग हो गए हैं जो, नहीं बेटा नहीं, आपको सेल की एंट्री रिकॉर्ड करनी है, बट यू विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये एंट्री अब आपके परव्यू से बाहर हो गई। आई होप ठीक है, बोलो क्लियर है बात? तो दीज बुक्स, ये जनरल हैं, ये जो पार्ट ऑफ जनरल हैं, दीज विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे यहां पर परचेज का सेम केस समझ में आता है। अगर परचेज की ए से उधार में, तो बेटा एंट्री हो जाएगी परचेज टू ए। लेकिन अगर कैश परचेज की, तो क्या यहां पर आएगी? फिर कहां पर आएगी? फिर सिर्फ यहां पर ये मुंशी जी रिकॉर्ड करेंगे परचेज टू। आई होप ठीक है बात ये। तो दीज विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेज एंड सेल। अब ये जितनी भी जनरल आप बना रहे हो छोटे छोटे, दीज आर नाउ कॉल्ड, बेटा क्या कहेंगे जानते हो? इन्हें हम आज के बाद प्यार से बुलाएंगे क्या? डे बुक्स। क्या बोलेंगे इन्हें? डे बुक्स बोल लो, या सब्सिडरी बुक्स बोल लो, या स्पेशल जनरल बोल लो, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, बड़े सारे नाम हैं। आई होप समझ में आ रही है बात आपको? सब्सिडरी बुक क्या हुई? यानी कुछ भी तो नहीं है, जनरल ही तो है। हाँ बोलो बेटा, जनरल ही तो है। जनरल का एक दूसरा नाम है सब्सिडरी बुक। बस क्या फर्क हो गया? जनरल आज तक जब छोटा बिजनेस था तब उसमें सब रिकॉर्ड हो जाता था, अब उसको मैंने अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर स्पेशल नाम दे दिया। तो नाम रखा स्पेशल डे बुक, सब्सिडरी बुक, स्पेशल जनरल, कुछ भी कह लो। आई होप यहां तक ठीक है बात? बेटा हाँ बोलो। नाम क्या हो गया इसका? इसको बोलेंगे आज के बाद क्या? इस बुक का नाम क्या देंगे? अब ये हो जाएगी सेल्स बुक या सेल्स डे बुक, कुछ भी कह लो।
इसे क्या कहोगे आज के बाद? परचेज बुक या परचेज डे बुक, इसे क्या कह दोगे? बीआर बुक। सर ये बुक कौन कौन सी हो सकती हैं? अच्छा बताओ, मेरे बिजनेस में सेल्स बुक बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। कब? हम उधार माल बेचते ही नहीं। अरे उधार माल बेचता ही नहीं भाई मैं, बोलो हाँ। मैं उधार माल खरीदता ही नहीं, तो क्या नहीं बनेगा? परचेज बुक। यानी कौन सी बुक बनानी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस। जरूरी नहीं है कि सेल बुक हमेशा बनेगी बनेगी, परचेज बुक बनेगी, बीआर बुक। अरे जरूरत होगी, मुझे लगता है भाई इस प्रकार की बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो चलो इसका एक अलग बुक बना दो। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल आता हूं मैं, हमारे पास इंक्वायरी रजिस्टर रखा हुआ है, ठीक है। बच्चे आते हैं, इंक्वायरी आती है, वॉक-इन्स आती हैं, उसमें नोट कर लेते हैं डिटेल्स, नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो कुछ भी है। अब मैंने क्या देखा यार कि ना वॉक-इन्स आ रही हैं, फिर बहुत सारे टेलीफोन भी आते हैं, फोन पे इंक्वायरी आती है। मैंने कहा सब मिक्स हो जाएगा, एक ही बंदा नहीं देख पाएगा। मैंने कहा एक काम करो, बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक रजिस्टर नया बना लो, उसमें क्या लिखोगे आप? टेलीफोनिक इंक्वायरी वहां लिखोगे। क्लियर है बात? फिर मेरे पास ना एक नेट से भी नंबर लेकर बड़ी सारी इंक्वायरी आती हैं, गूगल से, जस्ट डायल से बड़ी सारी इंक्वायरी आती हैं। मैंने क्या किया, उसका अलग रजिस्टर बनवा दिया। क्लियर है बात? ठीक। कुछ हमारा इंस्टा पे, फेसबुक पर ऐड भी चलते हैं, वहां से अलग इंक्वायरी आती है, शहर के बाहर से भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसका अलग रजिस्टर बनवा दिया। मुझे बताओ क्या हर बिजनेस में सारे रजिस्टर बनेंगे ही बनेंगे? नहीं बनेंगे भाई। मैंने क्या किया, जहां जहां ओवरलोड लगा मुझे, जहां लगा मुझे कि वॉल्यूम ज्यादा हो रही है, मैंने उसका अलग सेग्रीगेशन कर दिया। आई होप ठीक है बात? बोलो बेटा। मैं इंस्टा का ऐड चलाता ही नहीं, एफबी पर ऐड चलता ही नहीं मेरा, तो क्या इंक्वायरी आएंगी इंस्टा एफबी से? नहीं आएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या रजिस्टर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कमिंग बैक। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि बनेगा ही बनेगा। ऐसी बतेरी सारी बुक और हो सकती हैं। जैसे सुनो, मैंने बना दी सेल्स बुक, एक और हो सकती है सेल्स रिटर्न बुक। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे भैया मेरे यहां इतनी वापसी आती हैं, उसका हिसाब किताब अलग कर दो। एक मुंशी जी को जनरल पकड़ा दो, भाई तुम एक काम करना, सारी सेल्स रिटर्न तुम रिकॉर्ड करना। लेकिन मैं कह रहा हूं दूसरी सिचुएशन, मुझे सेल्स रिटर्न बुक की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कब? नो रिटर्न्स एक्सेप्टेड पॉलिसी है मेरे यहां, नो रिटर्न एक्सेप्टेड पॉलिसी है, मैं कोई रिटर्न वापस नहीं लेता। तो क्या मुझे सेल्स रिटर्न बुक की आवश्यकता है? नहीं है। या सिमिलरली यहां पर क्या बन सकती है? एक और परचेज रिटर्न बुक। यहां क्या बन सकती है? एक बन सकती है बीपी बुक। कुछ भी हो सकता है भाई, बोलो बेटा। ये बहुत लंबी लिस्ट जा सकती है। अगर आप कहो से सब्सिडरी बुक कौन कौन सी होती हैं, मैं नहीं गिनवा पाऊंगा आपको, मैं नहीं गिनवा पाऊंगा। क्लियर है बात? दो आप वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पर रजिस्टर से एक और सेगमेंट फाड़ो, अकाउंटेंट को लेके बिठा दो, ले भाई तू अब इसकी एंट्रियां करना। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो बेटा। अच्छा, और जो कहीं भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना कर पाओ, वो कहां करोगे बेटा? इस वाले में। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा जनरल। इसको बोलते हैं बेटा, अरे रुक तो जाओ भाई, इसको बोलते हैं जनरल। बेटा समझ में आ रहा है? नाम ही नहीं आ रहा? जनरल कह लो, या इसका एक दूसरा नाम भी है जनरल प्रॉपर। बेटा बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ठीक। जनरल प्रॉपर में एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ये जनरल प्रॉपर में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी? द ट्रांजैक्शन विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन एनी अदर सब्सिडरी बुक। जिसको कहीं कोई जगह ना मिले, वो सारी कहां आ जाएंगी? जनरल प्रॉपर में या जनरल में। ये समझ में आ रहा है? वो जनरल ये जनरल है किन ट्रांजैक्शंस का?
सारी जनरल ट्रांजैक्शन का। बेटा वो जनरल जे वाला भी है और जनरल जी वाला भी है। आई होप ठीक है बेटा, हाँ बोलो। चलो ठीक है सर। जैसे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आ सकती हैं? जैसे सर ये जनरल प्रॉपर बनवा तो दिया आपने, इसमें कुछ बताना एग्जाम्पल कौन सी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं? डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, एंट्री बताओ पहले। डेप्ट टू मशीन, हाँ बोलो। क्या ये सेल बुक में, परचेज बुक में, बीआर बुक में, बीपी बुक में, कैश बुक में कहीं आएगी? कहां जाएगी? मिसलिनियस कोई नाम नहीं है, मिसलिनियस कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था भाई। मिसलिनियस कुछ नहीं है, इसका नाम क्या है? जनरल प्रॉपर या जनरल जनरल। आई होप ठीक है। अच्छा फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश अकाउंट में बोलो बेटा। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, परचेज में आ जाएगी? हाँ बोलो बेटा। नहीं आएगी, नहीं आएगी। ये जब हम बात कर रहे हैं परचेज सेल की, तो दीज पर्टेन टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ओनली। बोलो बेटा। फर्नीचर खरीदा, एंट्री बताओ उधार पर। फर्नीचर टू पार्टी होगा, बोलो बेटा। तो ये परचेज थोड़ा है मेरी, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी परचेज। जब हम परचेज सेल की बात कर रहे हैं तो एक बात तो पहले पता चल गई मुझे, विल ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, हाँ बोलो। और दूसरा विल ओनली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स ओनली, बोलो बेटा। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक या सेल्स डे बुक। क्लियर है बात? तो अगर फिक्स्ड एसेट परचेज करी नकद में तब तो कोई चैलेंज ही नहीं है, कैश बुक में आ गया। और अगर फिक्स्ड एसेट खरीदी उधार तो कहां आएगा? जनरल प्रॉपर में आएगा। बेटा बोलो ठीक है। चलिए और सुनिए इसके बाद। अब ये सब तो हो गया जी यहां पर। अब ये जो मुंशी जी है ना, इनके पास ये सेल बुक थी, ये मेरे पास आए। बोला सर, मैंने कहा क्या हुआ भाई? बस सर बड़ा कष्ट हो रहा है आजकल, बड़ी जिंदगी ना दूभर हो गई है। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे परेशान हो? कि सर मेरे को ना सेल बुक दी हुई है। मैंने कहा अच्छा फिर? सर इसमें ना मैं सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं। अच्छा कौन सी करते हो? सर सारी की सारी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की जितनी एंट्री होती हैं वो मैं करता हूं। मैंने कहा और क्या करते हो? मैंने कहा बस यही करता हूं मैं। यही तो आएगा इसमें बस? बेटा बोलो। सेल बुक में क्या आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसकी? गुड्स की। रिलेटिंग टू गुड्स सिर्फ वो आएंगी। यानी इसकी सेल बुक में जरा बताना एंट्रियां क्या पड़ी होंगी? X2 सेल, Y2 सेल, Z2 सेल, बोलो बेटा। A2 सेल, बेटा यही होंगी एंट्रियां कि नहीं होंगी? बोला सर मेरी तो ना जिंदगी खराब हो गई है। मैंने क्या हुआ, क्यों इतना दुखी हो? सर एक ही एंट्री है सर, सुबह आता हूं 10 बजे और बार बार वही एंट्री शाम को पास करके चला जाता हूं। सेल बुक है, से एंट्री ही करनी है। सर खामखा सर रिपीटिशन ऑफ वर्क करवाया जा रहा है मुझसे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो सर देखो ना, कोई मतलब थोड़ा ना है बार बार टू सेल टू सेल टू सेल। अरे जब सबको पता है कि मेरे हाथ में सेल बुक है और उसमें क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की ही एंट्रियां होंगी, तो सर खामखा फालतू काम क्यों करा रहे हो मुझसे? सर कुछ तरीका निकालो सर। आपको इस अकाउंटेंट का दर्द समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। क्वेश्चन है यहां से एग्जाम में, वही पढ़ाऊंगा इस कॉन्सेप्ट के एकदम बाद। इसका दर्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर खामखा सर बार बार वही एंट्री करते रहो, कोई मतलब नहीं। अच्छा बताओ उसमें क्या फालतू लग रहा है आपको? सर देखो एक तो ना ये बार बार लिखवा रहे हैं टू सेल, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जब यहां पर दिख रहा है मुझे। बोलो बेटा। मैंने कहा यार बात तो ये ठीक कह रहा है वैसे,
बात में तो इसकी दम है। कुछ काम सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। अब जानते हो मैंने तरीका क्या निकाला? मैंने कहा भाई तुम एक काम करो, ठीक है मैं आपका दर्द समझ गया, एक काम करो, सेल बुक आज के बाद तुम ना कुछ ऐसे बना लेना किस डेट पर किस पार्टी को कितने अमाउंट का, एक्स को वाई जेड ए, किस किस डेट पर कितने का माल दिया। बेटा क्या ये देखकर सारी बात ये वाली ही नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। ठीक, तो आज के बाद जब ये सब्सिडरी बुक्स बनाओगे तो सब्सिडरी बुक्स में एंट्रियां ना होंगी। वैसे एंट्री होनी चाहिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ जनरल। बोलो बेटा, ये जनरल फाड़कर ही तो आपने बनाई थी, तो उसमें एंट्रियां होनी चाहिए। लेकिन हम आज के बाद एंट्रियां करेंगे नहीं। क्यों? अरे क्या ही काम करवाना उससे। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बस एक लिस्ट बना देना। बोलो बेटा, बेटा हाँ बोलो ना। लिस्ट बना दोगे आज के बाद, बस ये 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए ये लिस्ट बना देना बस। हम समझ जाएंगे सारी बात, हम समझ जाएंगे सारी बात कि इस तारीख में इसको इतने का माल बेचा, इस तारीख में इसको इतने का, और सारा माल ये गुड्स बेचे गए होंगे और सारे उधार बेचे गए होंगे। ये इंप्लाइड है क्योंकि आप सेल्स बुक बना रहे हो। बेटा सारी बात मैसेज पहुंच गया कि नहीं पहुंचा? बोलो बेटा। तो आज के बाद यानी सब्सिडरी बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री। क्या होगा? सिर्फ एक लिस्ट बनेगी। बोलो बेटा। और लिस्ट में क्या होगा? लिस्ट में क्या होगा? डेट होगी, किस पार्टी को माल बेचा और कितने का बेचा, वो होगा। दैट वुड बी सफिशिएंट। क्लियर है यहां तक की बात? अब आगे सुन लेते हैं जरा एक बार। बेटा मुझे बताना, जनरल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? भूल गया मैं। हाँ जी, होता था नेक्स्ट स्टेप लेजर पोस्टिंग। यही स्टेप था। तो क्या करते थे इसके लिए? बोला जी लेजर में ये बड़े सारे खाते बना लो। यही होता था कि नहीं होता था? अब मुझे जरा इसकी, ये क्या है, जनरल है कि नहीं है? ये मत कहना सर एंट्री तो है ही नहीं इसमें, जनरल कहां से हो गया? जनरल ही है ये। बेटा दिख रहा है, मेरी आंखों से देखो, जनरल दिखाई देगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर अपनी आंखें निकाल के दो। बेटा समझ में आ रही है बात? ये क्या है? जनरल है ना। आज के बाद ये मत कहना एंट्री नहीं है, जनरल कैसे हो गया ये। दिस इज अ जनरल, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? सब्सिडरी बुक्स। सेल बुक से अगला स्टेप जनरल से होता है लेजर पोस्टिंग करना। होता है कि नहीं होता है? आओ लेजर पोस्टिंग कराओ। अभी तक तो बड़ा आसान था। जब मैंने आपसे बोला कि भाई X2 सेल की एंट्री कर दो, आपने झट से एंट्री कर दी थी। बेटा हाँ बोलो। XYZ सेल आपने झट से दिखा दिया था यहां पर 2 सेल, बोलो, और यहां दिखा दिया था बाय X। यही तो था। लेकिन अब मुझे इससे एंट्री करके बताओ लेजर पोस्टिंग। बताओ कैसे करोगे? अरे आसान तो है, क्या ही सोच रहे हो? ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो। X को माल बेचा। आओ X की खाते में क्या दिखा देंगे? 2 सेल कितना? 500 रुपए। 2 सेल कितना? 200 रुपए। मुंह उठाकर, Z का काउंट है ये नलायक। यहां कितना? 200 रुपए। और सेल में कितना आ जाएगा? कुल मिलाकर सेल कितने की है? तो बाय सन्ड्रीज 2000, या बाय सेल बुक कर लो कि भाई कुल मिलाकर सेल हुई है 2000 की। इसकी आपको डिटेल देखनी है, सेल बुक में जाकर चेक कर लेना। सारी पार्टी के नाम लिख रहा मैं बार बार। बाय सन्ड्रीज रेफर सेल्स बुक, या बाय सेल्स बुक कर दो, एक ही बात है। आई होप लेजर पोस्टिंग समझ में आ गई। अब मैं आपको किसी और चैप्टर में लेके चल रहा हूं, किसी और चैप्टर में। सुनो ध्यान से। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। मैंने आपसे कहा X को सेल किया मैंने, X को सेल की मैंने 500 रुपए की, एंड एंटर्ड एज 5100
इन द सेल्स बुक। बताओ गलती कहां हुई है? 500 रुपए का 5000 लिख दिया, कहां लिखा? यहां लिख दिया, जल्दी बोलो। जब यहां गलत लिखा आपने सेल्स बुक में, सेल्स बुक क्या है? जनरल ही तो है, यानी जब आपने सेल्स बुक में ही गलती कर दी तो ये 5000 यहां भी 5000 हो गए होंगे और टोटल इसका किया गया होगा कितना? यहां भी गलती हो गई। हां बोलो। तो इसीलिए मैंने रूल बताया था वहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कि अगर एरर बुक में हुई है इसका मतलब बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड। याद आ रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर टेस्ट हो गए इसके सारे हमारे। वहां लिखा हुआ था, अगर वहां ये लिखा हुआ था सेल ऑफ ₹50 2x एंटर्ड एज ₹500 इन सेल्स बुक। अब आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से बात ये। तो ये बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? X2 सेल कितने से बेटा? बोलो बेटा कितने से? 50 रुपए से। आपने रॉन्गली क्या कर दिया? यहां मत देखना, अब दिमाग में विजुलाइज करो। सेल बुक में, ओहो, वो जो सब्सिडरी बुक बनाई थी वहीं 500 लिख दिए। जब वहां 500 लिख दिए, जब यहीं गलती हो गई तो इससे जब इस लेजर में गया होगा तो यहां भी गलती हुई। हां बोलो। और जब इसका टोटल किया होगा तो यहां भी गलती हुई, यानी बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड। बोलो बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री कर लोगे, दैट इज नॉट अ चैलेंज। यहां तक समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यही बोला था मैंने। दूसरा मैंने एक ये सिखाया था वहां पर वहां अगर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है सेल ऑफ ₹1000 टू Y एंटर्ड इन टू Y डेबिटेड टू हिज अकाउंट फिर समझो। सेल्स ऑफ ₹1000 टू Y एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एज ₹100। अब देख लो फर्क क्या दोनों में? यहां गलती क्या हुई थी जल्दी बताओ? यहां बुक में गलती हुई थी। हां बोलो। और जब बुक में गलती हो गई तो दोनों जगह गलत पहुंचा होगा। जब बुक में गलती हुई तो बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड, क्योंकि ओरिजिन एंट्री ही आपने गलत कर दी। बुक का मतलब तो जनरल होता है, जब जनरल में ही गलत एंट्री कर दी तो बोथ द एस्पेक्ट्स हैव बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड। आई होप ठीक है बात। लेकिन इस बार गलती कहां हुई है? अकाउंट में। इसका मतलब क्या हुआ? एंट्री क्या होनी थी? X2 सॉरी, क्या एंट्री होनी थी? Y2 सेल होनी थी 1000 से। बेटा हाँ बोलो। और क्या कर दिया? Y2 सेल कर दी। लेकिन गलती सिर्फ कहां हुई है? अकाउंट में। यहां पर बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री करनी आपको आती है उस चैप्टर में जाकर। मैं सिर्फ बता रहा हूं या वहां मैंने बताया था कि बुक का मतलब बोथ द एस्पेक्ट्स, अकाउंट का मतलब एक एस्पेक्ट। तो ऐसा क्यों, उसका मैंने आपको अब और डिटेल जस्टिफिकेशन यहां पर दे दिया। अगर मैं बोल रहा हूं सेल्स बुक में गलत रिकॉर्ड कर लिया तो आओ, तो इसका मतलब सिर्फ भाई साहब यहां गलती हुई है। ये तो ठीक है फिर तो। बेटा बोलो, यहां ठीक किया, यहां से यहां ठीक गया। हां बोलो। लेकिन गलती सिर्फ कहां हो गई? सिर्फ सेल्स में हुई है। तो एक ही एस्पेक्ट तो गलत है, लेकिन अगर सेल्स बुक में ही गलती कर दी तो दोनों एस्पेक्ट गलत रिकॉर्ड हो गए। बेटा बोलो। तीसरी एक एरर और थी वहां पर,
ये देखो ये वाली, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹5,000। रट्टेबाज बच्चे ध्यान दें, सर बुक लिखा हुआ है, हमने रट लिया था। बुक का मतलब बोथ द एस्पेक्ट्स होता है और अकाउंट का मतलब एक जगह गलती होती है। तो सर सेल्स बुक में गलती हुई है, इसका मतलब दोनों एस्पेक्ट गलत रिकॉर्ड कर दिए हमने। बेटा बोलो यही मतलब है ना? हाँ यस सर। बेटा ये ओवरकास्ट का मतलब क्या है बताओ पहले तो। ओवर का मतलब ज्यादा, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ज्यादा टोटल कर दिया मैंने बुक का। अब जरा इंपैक्ट देखना, इसका टोटल कितना होना चाहिए था जल्दी बताओ। हाँ जी कितना बता रहे हो? 2000। लो जी ठीक है बेटा बोलो ठीक है। यस सर गलत है ये, यही तो गलती हुई है बस। टोटल कितना होना चाहिए था, कितना कर दिया ये बताओ। ये समझ में आ रहा है? यही लिखा है कि नहीं लिखा है? सेल्स बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट टोटलिंग ज्यादा कर दी कितने से? ये विजुलाइज कर पा रहे हो इसका मतलब क्या हो रहा है अब? क्योंकि आपको बस ये लाइन में लिखी मिलेगी। अब इसको देखते ही आपके दिमाग में ये पिक्चर आनी चाहिए, अच्छा वो जो सेल्स बुक बनाते हैं जहां लिस्ट बनती है उसमें दो कुछ टोटल बैठ रहा होगा, वो टोटल मैंने ज्यादा लगा दिया। अब ज्यादा लगा दिया तो ये बताओ इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? एक्स के खाते में कितने जाएंगे? बेटा बोलते जाओ ना फटाफट। 500। वाई के खाते में कितने जाएंगे? ये आ गए। वाई के खाते में कितने? कहां गया वाई? 200। जेड के में कितने? 300। ए के में कितने? बोरा एक अकाउंट दिख रहा है, एक अकाउंट बेटा बोलो दो दिख रहा है, मन की आंखों से देखो दिख रहा है साफ। ए की स्पेलिंग ठीक है ना वहां पर? चलो दिख रहा है। ए के अकाउंट में 1000 गए। अब मुझे बताओ लेकिन सेल के अकाउंट में कितने जाएंगे? बेटा 7000 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो गलती सिर्फ कहां पर है? सेल अकाउंट ज्यादा दिखाया हुआ है। कम कैसे करोगे सेल को? उल्टी कर दोगे? रिवर्स कर देंगे। तो यानी सेल्स डेबिट कर दोगे 5000 से। वो मुझे सिखाना नहीं है यहां पर, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीखा हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस बुक से कोई मतलब नहीं है कि बुक है तो जी डबल एंट्री दो। यहां भी बुक लिखा हुआ है लेकिन एक ही जगह गलती हुई है। सिर्फ गलती कहां है जल्दी बताओ? सेल्स में। पार्टी के अकाउंट तो सारे ठीक चले गए। वो जो सेल बुक बनाई थी पार्टी के सारे तो ठीक चले गए लेजर्स में, लेकिन टोटल जो सेल्स बुक में ट्रांसफर होना था वही तो गलती हुई है। बेटा हाँ बोलो। बस और क्या ही प्रॉब्लम है फिर? तो आई होप ठीक है बात। ये वापस आई है तो मुझे बताना था ये आपको लेजर पोस्टिंग। ये थी यहां पर सेल्स बुक। अब मैंने क्या बताया इन शॉर्ट? मैंने ये बताया कि सब्सिडरी बुक्स में देयर इज नो क्या बताया? फिर सुनो सारी बात। मैंने ये बताया कि एज द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा इट विल नॉट बी पॉसिबल टू मेंटेन अ सिंगल जनरल। तो क्या करें? इस जनरल का सब डिवीजन कर देते हैं एंड दीज सब डिवाइडेड पार्ट्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। ठीक। अब इन सब्सिडरी बुक्स में देयर इज नो नीड टू पास द एंट्रीज। क्या कर लें? सिर्फ लिस्ट बना लेते हैं। बोलो बेटा। सिर्फ लिस्ट बन जाएगी और उस लिस्ट से फिर लेजर पोस्टिंग कैसे होगी वो मैंने बता दिया। और इस दौरान जो जो गलतियां हो सकती हैं वो कैसे हो सकती हैं और उसका मतलब क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। इन एरर्स को ठीक करना, ये जो एरर्स हैं मैंने सिर्फ आपको एरर्स पढ़ना सिखाई है कि भाई 50 रुपए एंटर है जितना इन सेल्स बुक, तो गलती क्या हुई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे होंगी वो हम सीखेंगे अलग चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। बड़ा डाउटफुल पॉइंट रहता है वरना ये बड़ा डाउटफुल पॉइंट है। वो इसलिए है कि आपको सब्सिडरी बुक्स की समझ नहीं होती। बेटा ठीक है ये सारी बातें? जल्दी बोलो बेटा। ठीक।
तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से वो ये आए हुए हैं कि उसने सेल की ट्रांजैक्शंस दी, परचेज की दी और बोला कि सब्सिडरी बुक्स बना दो, सेल्स बुक बना दो। तो आप क्या करोगे? एक बात तो बहुत ध्यान रखना, क्या कि एंट्रियां नहीं पास करनी है, तो वो जनरल का पार्ट ही, बट स्टिल सेल की एंट्री पास करने मत बैठ जाना। आप क्या करोगे? लिस्ट बनाओगे, काम कर दोगे। बेटा बोलो ठीक है। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन देखिए मेरे साथ, आसान आसान से क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के ही हैं सारे, असाइनमेंट नहीं है तो बेटा ये रखो फिलहाल, इससे करो फिलहाल तो, और क्लास के बाद ले लेना बाहर से। तो मेरे पास ही नहीं है, आपको एक चाहिए मुझे ना। चलिए पढ़िए, पढ़ो बेटा। सब्सिडरी बुक्स क्वेश्चन नंबर 1। आंसर मत देखिएगा, आंसर मत देखिएगा, विदाउट लुकिंग एट द आंसर हम खुद तय करेंगे। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स कमल एंड सन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक आउट देयर सेल्स बुक। रुक जाओ, सेल्स बुक बनानी है। क्या क्या आएगा सेल्स बुक में? एक तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगी, कैश सेल नहीं आएगी, और एसेट की सेल है तो वो भी नहीं आएगी। बोलो बेटा। चलो पहला क्या हुआ? सोल्ड टू मेसर्स अशोक एंड मुकेश ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा आएगा। 40 शर्ट बेची 900 के भाव पर, 30 ट्राउजर बेची 1000 के भाव पर, और डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट 10% का। क्लियर है? सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बोलो बेटा, विल नॉट फाइंड प्लेस इन सेल्स बुक। तीसरा, सोल्ड 15 यूनिट्स शर्ट्स टू अमन फॉर कैश, खत्म बात। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, 4 नंबर क्वेश्चन है। सिर्फ एक सेल की एंट्री दिखानी है, और वो भी मजेदार बात, एंट्री नहीं दिखानी। देख लो, लो डेट, कौन सी डेट पर कोई बिल नंबर है तो वो लिख दो, नेम ऑफ कस्टमर। देखो क्या हुआ, अशोक एंड महेश को 40 शर्ट कितने की थी? 900 के हिसाब से 36,000, 30 ट्राउजर 1000 के हिसाब से 30,000, 66,000 का माल बैठ गया, 10% डिस्काउंट दे दिया, 6600। नेट आउटर कॉलम में कितना आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, एज इट इज, एग्जाम का ही। पढ़ो फिर से अगला क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खत्म बात। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर परचेज बुक। परचेज बुक, रुक जाओ जरा, क्या क्या आएगा परचेज बुक में? क्रेडिट परचेज आएगी, परचेज ऑफ एसेट नहीं आएगी, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स आएंगी। तो पढ़िए, परचेज फ्रॉम रेड एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10 पेयर ऑफ ब्लैक शूज, 5 पेयर ऑफ ब्राउन शूज, ट्रेड डिस्काउंट 10% काटकर सेल आ जाएगी। अगला, परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। अरे भैया मेरा धंधा जो है ना ये शूज का है। आगे आइए, परचेज फ्रॉम ब्लू एंड कंपनी इन कैश, पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है, नहीं आएगा, दैट्स इट। एक ही एंट्री आएगी, नीचे पढ़ लो। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रेड एंड कंपनी को बेचा माल, 10 पेयर ब्लैक शूज 8000 के, 5 पेयर ब्राउन शूज 4500 के, 12500 का माल हुआ, डिस्काउंट काटकर 11250 सेल्स बुक में एंट्री हो गई। बेटा ठीक है, आगे आओ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन सेल्स बुक ऑफ गुड़गांव इंजीनियरिंग। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया, शायद 21 में ही आया, 21 में 22 में शायद, कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल। पढ़िए, सेल्स बुक ऑफ गुड़गांव इंजीनियरिंग में दिखाना है आपको। 5 यूनिट सोल्ड टू परिणित इलेक्ट्रिकल्स, 5 जनवरी को, सॉरी, 10 पीस माइक्रोवेव बेचे 8500 के, ट्रेड डिस्काउंट 15%। सोल्ड टू अजंता 8 पीस 12500 वाले, ट्रेड डिस्काउंट 10%। और नवीन को बेचा 15 जूसर्स 5500 वाले, ट्रेड डिस्काउंट 55%। बेटा कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एग्जाम में एट टाइम्स 4 नंबर 6 नंबर के ये तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए, वरना होता क्या है ना, एग्जाम में जाकर सर वो सब्सिडरी बुक पता तो है लेकिन वो क्वेश्चन सा आ गया, तो इसलिए मैंने ये असाइनमेंट तैयार करके आपको एडिशनल दिलवाया है इस बार। आई होप ठीक है यहां तक की बात। चलो बुक है अभी कि नहीं है अकाउंट्स की, मुझे रीडिंग करवानी है एक बार। एक तो ना आप अकाउंट्स की बुक लेकर आओ साथ में अब, ठीक है।
वो सारे वहाँ पर थ्योरी वहीं लिखी हुई है, उसकी रीडिंग करवा दूंगा एक बार मैं आपको, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलो बेटा, चलिए ठीक है, इतना करें। इसके आगे चर्चा और शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स के बारे में बताया मैंने, इसके बाद कैश बुक की बात करेंगे प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में, और साथ में कल से अपना असाइनमेंट जो अकाउंट्स की बुक आपको मिली हुई है वो लेकर आइएगा। मैं इसमें जो बातें थी, ट्रायल बैलेंस में जो बातें थी, वो कल रीड भी करा दूंगा एक बार, ठीक। जो लिखा हुआ है सब कुछ वहां पर, क्वेश्चंस मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, ट्रायल बैलेंस के लिए भी और सब्सिडरी बुक्स के भी, कैश बुक के और बाकी चीजों के मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिलवा दूंगा, ठीक है बेटा। बेटा ठीक है, चर्चा समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।